जय श्री राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन भगवान शिव को पूरी सृष्टि का स्वामी कहा जाता है, जो किसी के अधीन नहीं, वही भगवान शिव एक समय कैद कर लिए गए थे। आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मक्का जैसी पवित्र भूमि से भगवान शिव का नाम जुड़ा है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे, क्यों और किसने भगवान शिव को मक्का में कैद कर दिया था। लेकिन अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा सत्य आएगा जो आपके मन को झकझोर देगा। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव दिशाओं, धर्म और सीमाओं से परे हैं। जहाँ भी तपस्या, सच्चा विश्वास और आत्मा की पुकार होती है, वहाँ शिव स्वयं प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि बहुत प्राचीन समय में मक्का क्षेत्र में भी शिव भक्तों का निवास था। उस समय इस स्थान को मक्का नहीं, बल्कि मक्केश्वर या शिव से जुड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता था। वहाँ एक शिवलिंग स्थापित था जिसकी पूजा वर्षों से हो रही थी। मक्का में शिव पूजा कैसे होती थी? पुराणों के अनुसार यहाँ रहने वाले लोग शिव को केश्वर मानते थे, ध्यान और साधना करते थे और शिवलिंग की परिक्रमा करते थे। लेकिन समय बदला, सत्ता बदली और जब नया धर्म स्थापित होने लगा, तो पुरानी मान्यताओं को धीरे धीरे मिटाया जाने लगा। शिवलिंग को तोड़ा नहीं जा सका क्योंकि वह अद्भुत शक्ति से भरा था। तब एक अलग उपाय किया गया। भगवान शिव को कैद कैसे किया गया, आइए जानते हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग के चारों ओर एक भारी ढांचा बना दिया गया, जिसे बाद में काबा का रूप दिया गया। शिवलिंग को नष्ट करने का साहस किसी में नहीं था, इसीलिए उसे ढक दिया गया, बंद कर दिया गया। यही कारण है कि आज भी काबा के अंदर एक रहस्यमय शक्ति महसूस की जाती है। लाखों लोग वहां जाते हैं, रोते हैं, सुकून पाते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता कि वे किस शक्ति के सामने झुक रहे हैं। शिव कभी कैद नहीं हो सकते। अब ध्यान से सुनिए, भगवान शिव कैद नहीं हो सकते क्योंकि शिव तो स्वयं कैद से मुक्त हैं। यह कथा हमें बताती है कि चाहे रूप बदल जाए, नाम बदल जाए, लेकिन शक्ति वही रहती है। शिव हर जगह है, कैलाश में भी, शमशान में भी, मंदिर में भी और मस्जिद में भी। जो सच्चे मन से पुकारता है, शिव उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आज भी संकेत मिलते हैं। कहा जाता है कि आज भी मक्का में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं। अचानक लोगों का रो पड़ना, अजीब ऊर्जा का अनुभव, बिना वजह दिल का हल्का हो जाना, ये सब इस बात के संकेत है कि वहाँ आज भी महादेव की शक्ति विद्यमान है। भगवान शिव को समझना आसान नहीं है, क्योंकि शिव किसी एक नाम, किसी एक स्थान, किसी एक धर्म में बंधे नहीं हैं। शिव को अगर समझना है तो पहले ये समझना होगा कि शिव शक्ति है और शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। आज हम जिस मक्का की बात कर रहे हैं, वह स्थान हजारों साल पहले आज जैसा नहीं था। यहाँ रेगिस्तान जरूर था, लेकिन यह तपस्या भी थी, साधना भी थी और ईश्वर से जुड़ने की तड़प भी थी। पुराणों में संकेत मिलते हैं कि इस क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली शिवलिंग स्थापित था।
वह शिवलिंग साधारण नहीं था। कहा जाता है कि उस शिवलिंग की स्थापना एक ऐसे ऋषि ने की थी जिन्हें स्वयं महादेव ने दर्शन दिए थे। उस शिवलिंग की विशेषता, उस शिवलिंग के सामने जो भी बैठता था उसे अद्भुत शांति मिलती थी। बीमार लोग ठीक हो जाते थे, परेशान मन शांत हो जाता था और जिनके जीवन में अंधकार था उन्हें रास्ता दिखने लगता था। धीरे धीरे लोग दूर दूर से आने लगे। यह स्थान ईश्वर से जुड़ने का केंद्र बन गया। समय बदला, सत्ता बदली, लेकिन फिर समय ने करवट ली। नए शासक आए, नई सोच आई और नई व्यवस्थाएं बनने लगी। पुरानी आस्थाओं को गलत कहा जाने लगा। शिवलिंग को हटाने की कोशिश हुई, लेकिन जो शिव को जानता है वह जानता है कि शिव को हटाया नहीं जा सकता। कई बार प्रयास किए गए, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती। कभी लोग बीमार पड़ जाते, कभी निर्माण रुक जाता, कभी डर का माहौल बन जाता। तब लिया गया सबसे बड़ा निर्णय। जब शिवलिंग को ना तो तोड़ा जा सका, ना ही हटाया जा सका, तो एक अलग निर्णय लिया गया। कहा गया, इसे ढक दो, इसे बंद कर दो, ताकि लोग इसे देख ना सके। धीरे धीरे शिवलिंग के चारों ओर एक संरचना बनाई गई। वह संरचना बाहर से अलग दिखती थी, लेकिन अंदर वही प्राचीन शक्ति थी। यही से जन्म हुआ उस स्थान का जिसे आज दुनिया काबा के नाम से जानती है। शिव को कैद करने का भ्रम। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। भगवान शिव कैद नहीं हुए थे। कैद तो केवल मानव की सोच थी। शिव तो उस स्थान में आज भी हैं। इसीलिए आज भी जब लोग वहां जाते हैं तो वे बिना कारण रोने लगते हैं। कई लोगों ने बताया है कि उन्हें वहां अजीब सी शांति मिलती है। कई लोग कहते हैं हम नहीं जानते क्यों, लेकिन वहां जाकर दिल हल्का हो जाता है। ये शांति पत्थर से नहीं आती, ये शांति आती है महादेव की उपस्थिति से। परिक्रमा और ऊर्जा। अब ध्यान दीजिए, आज भी वहां लोग एक विशेष दिशा में परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिवलिंग की परिक्रमा की जाती है। यह सिर्फ संयोग नहीं है। शक्ति का नियम कभी नहीं बदलता। रूप बदल सकता है, नाम बदल सकता है, लेकिन ऊर्जा वही रहती है। शिव हर जगह है। महादेव ने कभी नहीं कहा कि मुझे केवल मंदिर में ढूंढो। उन्होंने कहा, जहाँ श्रद्धा है वहाँ मैं हूँ। इसलिए शिव कैलाश में भी है, शमशान में भी है, गंगा में भी है और उस स्थान में भी जहाँ लोग उन्हें किसी और नाम से पुकारते हैं। इस कथा का असली अर्थ, इस कथा का अर्थ ये नहीं है कि धर्म को गलत ठहराया जाए। इस कथा का अर्थ ये है कि ईश्वर एक है, लेकिन उसे समझने के रास्ते अलग अलग हैं। शिव किसी के विरोधी नहीं है। वे तो करुणा है, चेतना है, और चेतना कभी सीमाओं से नहीं बंधती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी जगह गए और बिना वजह मन शांत हो गया? अगर हाँ, तो समझ जाइए वहाँ कोई शक्ति जरूर थी, और अगर नहीं तो शिव से प्रार्थना कीजिए, वे आपको भी अनुभव देंगे। शिव किसी धर्म के नहीं, शिव सृष्टि के हैं। अगर आप शिव को सिर्फ एक मूर्ति समझते हैं तो आप उन्हें नहीं जानते, और अगर आप हर जगह शिव को महसूस करते हैं तो आप सच्चे भक्त हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। इस वीडियो को
उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो शिव को समझना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कथा और भी रहस्यमय होने वाली है। हर हर महादेव।